हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखो जो हमारा चल रहा था मैट्रिसेस चल रहा था 12th में, तो हम जो बात कर रहे थे हमने 3.3 एक्सरसाइज पे बात कर रही थी और कुछ उसके कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे। क्वेश्चन 9 तो हो गए थे, ठीक है। तो 9th में हमारा 10th रह रहा है क्वेश्चन 3.3 में, जो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे। तो हमारा 10, 11 और 12 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 से पहले दो ये ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। अच्छे ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। ये अच्छे इस वजह से है तुम्हारे जो सिलेबस में तो पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी हायर स्टडी का जो एग्जाम दोगे उसके लिए भी तुम्हें पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हम इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर या चलो आंसर 11 पे बात कर लेते हैं। आंसर 11 क्या है? ये कहता है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें गिवन है, यहाँ पर गिवन किया कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या होगा इसका मतलब यही तो हुआ कि ए का ट्रांसपोज अगर लूँ तो ये ए आएगा, एंड ऐसे ही क्या लूँ बी का ट्रांसपोज तो ये बी आएगा। बस सिमेट्रिक यही तो कहना चाहती है, ठीक है। हमें बताना है किसके बारे में, ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो ए बी माइनस बी ए व्हाट क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले ऑप्शन पे चलो। हमने पढ़ा था कि ए बी बराबर कभी भी बी ए नहीं होता। जब ए बी बराबर बी ए नहीं होता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो तो गया जी कट, वो तो वैसे ही कट गया। अब बात करते हैं डी ऑप्शन पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए बी की कुछ वैल्यू आएगी, बी ए की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता। सही। बात करते हैं किस पे, ए और बी पे। इनमें से दोनों में से कुछ हो सकता है ये। तो देखते हैं क्या होगा। देखो नाउ ए बी माइनस के बी ए, क्योंकि ये पूछ रहा है सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक, मतलब क्या है इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये होता है अलग अलग ऑपरेटर लेगा। और ये कितना देगा, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ये कितना आएगा, ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली कि अगर तुम्हारे पास ए बी है और इसका ट्रांसपोज लेते हो तो कितना होगा, बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज। क्लियर। तो अब देखो हमारे पास कंडीशंस भी गिवन है। कंडीशंस क्या गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। तो इसका मतलब क्या देगा, ये वाला ये बी ये ए, ये वाला माइनस के ए बी बाय किससे, बाय 1 से, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पे क्या मिला बी ए माइनस ए बी। तो मैं अगर माइनस कॉमन कर लूँ तो यहाँ मिलेगा ए बी और माइनस के कितना बी ए, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इधर का चल रहा है अपने पास ए बी माइनस के बी ए का ट्रांसपोज, यही तो चल रहा है, ठीक। तो अब ये माइनस में मिला और माइनस की कंडीशन क्या कहती है, माइनस की कंडीशन यही तो कहती है कि अगर हमारे पास का ए का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, माइनस के ए मिल रहा है, तो ए कैसा होता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। हम किसको निकालते चले, ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी माइनस बी ए कैसा हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि क्या होगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आंसर किसके लिए, आंसर 12 पे बात करते हैं। आंसर 12 क्या रहता है, ए बराबर दिया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है, ठीक है। ये कंडीशन दी, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हियर क्या है, ए बराबर कितना जी, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ए प्लस ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तो कितना आएगा ट्रांसपोज, ये आएगा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। गिवन कंडीशन, ये गिवन रिलेशन वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे कितना आएगा, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कितना, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कोस अल्फा बराबर कितना है, आई मतलब आइडेंटिटी। तो इनको क्या कर लो, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये वाला साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा
बराबर कितना, आइडेंटिटी 1 0 0 1, यही तो होगी। अब यहाँ पे ये कितना मिला, ये होगा 2 cos अल्फा 0 0 और ये 2 cos अल्फा और इधर कितना 1 0 0 1। क्यों, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इसलिए अब दोनों तरफ की मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो दोनों तरफ की कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 cos अल्फा बराबर 1, 0 बराबर 0 के है ही। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ cos अल्फा की तो कितना आएगा 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है अपने पास cos कितनी π/3 की, cos से cos हट जाएगा तो कितना आएगा अल्फा बराबर π/3, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो गया, π/3, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने करे हैं वो उनका आंसर सही है या नहीं। 3.3 11 ए और बी दोनों सही है जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, मैं रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन देख लो, तो मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देख लो। चलो सेकंड पार्ट ये कहता है एक्सप्रेस, ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर, इस मैट्रिक्स में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसको इसमें एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जब एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम क्या करें, हमें पता है सॉल्यूशन के लिए वी नो दैट कि ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्म कौन सी होती है, हियर a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2, ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म। और ये क्या होता है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है। तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे a प्लस ए डैश अपॉन 2 a माइनस ए डैश अपॉन 2, उससे पहले क्या चाहिए, a चाहिए। तो उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट a बराबर कितना, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, a का ट्रांसपोज निकाला मैंने, तो ये होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, सही। यहाँ a का ट्रांसपोज और प्लस a, या a प्लस a का ट्रांसपोज क्या, तो a का ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस a का ट्रांसपोज, सॉरी a कितना होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ऐड कर लो दोनों को। जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 + 6 यानी कि 12 -2 -2 कितना आएगा -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6, ये आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो पूरी मैट्रिक्स जो हमारे पास है ऑलरेडी। आई है निकलता है -4 और ये 4, ठीक, -4 6 -2 -2 सॉरी ये तो कितना आएगा 4 -2 और ये 6। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसे डिवाइड करेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या, नाउ a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो जी। अब a कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये a की वैल्यू। अब ट्रांसपोज की वैल्यू ले लो, माइनस ट्रांसपोज की कितनी है 6 -2 और ये 2,
ये वाला -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया। माइनस करो जी, जब माइनस करेंगे 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 - 2 0 -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 + 0 2 - 2 0 -1 0 और ये 0। ठीक है, तो ये कितना 3 × 3। अब हमें चाहिए क्या, a - a का ट्रांसपोज अपॉन 2, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ये 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0, और यहाँ पे कितना 3 × 3। ठीक, तो ये मिलेगा 0 हमें यहाँ पर। तो जो हमारी फॉर्म है वो क्या है, a - a का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस a - a का ट्रांसपोज अपॉन 2 बराबर कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी 6 - 2 -2 3 2 -1 2 -1 3 और प्लस का कितना 0, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी 3/3 की है और ये भी क्या है हमारी 3/3 की। ये सिमेट्रिक और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे इसके बाकी ये 3 पार्ट हमें करने हैं, मतलब तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं करने। मैं सारे कराऊंगा तो काम कैसे, तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है जी, सेकंड पार्ट। तो ये हमारा 3.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे, यानी कि जो हमारे पास है टॉपिक है हमारा 3.3 के बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन और फिर मैट्रिक्स, इस पर हम बात करेंगे। ये हमारा लास्ट होगा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।